कहता है कि आज के दौर में मदरसे और का कोई किरदार नहीं है, मैं इससे आगे बढ़कर कहता हूं होना तो ये चाहिए, लाखों करोड़ों के फंड मदरसे को नहीं मिले, कॉलेज यूनिवर्सिटी को मिले, सरकार की छतरी और सरपरस्ती मदरसे को नहीं मिली, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को मिली, बैनुल अक़वामी इमदाद मदरसे को नहीं मिली, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को मिली, भारी भारी मुराआत और जनाब टीए ये मदरसे के असातिज़ा को नहीं मिले, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वालों को मिले, लंबी चौड़ी इमारतें मदरसे के हिस्से में नहीं आई, कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के हिस्से में आई। जब इतना कुछ उनको मिला तो फिर उसका तकाजा तो ये था मेरी कौम का हर दूसरा नौजवान डॉक्टर होता, हर तीसरा नौजवान इंजीनियर होता, हर चौथा नौजवान ग्रेजुएशन किए हुए होता, मास्टर की डिग्री लिए हुए होता। लेकिन इतनी मुराआत और फंड्स के बावजूद भी उन इदारों ने मेरी कौम को क्या दिया, वो रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन उसके मद्दे मुकाबिल इन मदरसों की चटाइयों पर बैठकर इन मुल्ला लोगों ने एक एक मुट्ठी आटे की भीख मांगी है, ज़कात के चंद टुकड़े जमा किए हैं, फितराना मांगा है, कुर्बानी की खालें मांगी हैं, जमाने के ताने सुने हैं, लोगों की तनकीद को बर्दाश्त किया है, लोगों के हालात के जबर और सितम का मुकाबला किया है। तुम्हारे स्कूल के गेट पे खड़े होने वाले एक चपड़ासी से भी कम तनख्वाह ली है। किसी ने इनको मुल्ला कहा, किसी ने दहशतगर्द कहा, किसी ने इंतहा पसंद कहा, किसी ने दकियानूस कहा, किसी ने बैकवर्ड कहा, किसी ने पत्थर के जमाने की पैदावार कहा, किसी ने गुंबद के खौल में बंद कहा, किसी ने 14 सदी पुराने लोग कहा, किसी ने जदीद दौर के तकाजों से नाआशना कहा, किसी ने सोसाइटी के मामलात में अनफिट कहा। और गर्ज जितने मुंह उतनी बातें, लोगों के ताने सुनकर, तनकीद सुनकर, हालात के जबर को बर्दाश्त करके, लोगों से मुट्ठी मुट्ठी चंदे की भीख मांगकर इस मुल्ला ने और इस मदरसे ने आज पूरी कौम और सोसाइटी को क्या दिया। मैं पूरी जुर्रत और जिम्मेदारी से कहता हूं, अल्लाह की कसम, आज पूरे मुआशरे में चेक कर लो, अगर सर पे पगड़ी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, जुबान पे अल्लाह अल्लाह का विर्द है, इन छोटे छोटे बच्चों के सीनों में रब का कुरान है, मस्जिदें सजदों से आबाद हैं, मीनारों से अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजती हैं, हाजी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हैं, मैदाने कारज़ार आबाद हैं, खानकाहों में अल्लाह की सदाएं मिलती हैं। आज कोई दुकानदार दुकान पर बैठकर किसी दर्जे में नाप तोल में डंडी नहीं मारता, कोई सहाफी किसी दर्जे में कलम के तकद्दुस को पमाल होने से बचाता है, कोई जज कुर्सी कज़ा पर बैठकर इंसाफ के तकाजे पूरे करता है, कोई हुक्मरान इख्तिदार की कुर्सी पर बैठकर अगर अदल इंसाफ के तराजू को हाथ से जाने नहीं देता, खुदा की कसम उठा के कहता हूं, पूरे मुआशरे में चक्कर लगाओ, जितनी खैरें, जितनी भलाइयां, जितनी अच्छाइयां तुम्हें नजर आएंगी, उनका खुरा तुम तलाश करोगे, पीछे तुम्हें कोई ना कोई मुल्ला और मदरसा खड़ा हुआ दिखाई देगा इंशाअल्लाह। बोलिए सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सारे बोलो जो मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं, सही है या गलत है? मैंने ये जितनी चीजें चंद इशारे किए गिनवाई, आप बताएं इन तमाम चीजों का मुआशरे में क्रेडिट आप अपनी हुकूमत को दे सकते हैं? बोलो ना यार। आप अपने इलाके के MNA MPA को दे सकते हैं, आप अपने इलाके की किसी और साहिब हैसियत को दे सकते हैं, बिला शिरकत गैर। बताइए मुआशरे की इन तमाम खूबियों का क्रेडिट किसको जाता है? ऊंची बोलो, इन उलमा को जाता नहीं जाता? मुझे दुख होता है जब कोई उठता है कहता है मौलवियों ने कौम को दिया क्या है, मौलवियों ने सिवाय चंदे मांगने के और किया क्या है? जालिमों, तुम सूरज को उंगली के पीछे छुपाना चाहते हो, इतने कड़े हकायत का तुम इनकार करते हो। और अगली बात सुनिए, हमारे मुल्क में दो तबकात पाए जाते हैं, एक अमीरों का, एक गरीबों का। गरीब से कहो अपने बच्चे को मदरसे में दाखिल कराओ, हाफिज कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ, दीन का खादिम बनाओ, तो आम तौर पर एक गरीब मुसलमान कहता है मौलाना साहब बात तो बड़ी अच्छी है, जरूर हाफिज कुरान बनाना चाहिए अपनी औलाद को, अल्लाह का दीन सिखाना चाहिए, लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक परेशानी है जिस वजह से हम अपने बच्चे को मदरसे में नहीं डालते। मैंने कहा क्या मसला है? कहते हैं मौलवी बन गया, खाएगा कहां से? एक उमूमी बात कर रहा हूं, बोलिए ये सोच है या नहीं है? एक सोच शैतान वसवसा डालता है। मौलवी का क्या फ्यूचर है जनाब? मौलवी का क्या मुस्तकबिल है? मस्जिद के टुकड़ों पर बोलेगा मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़े ओहदे पर जाए, ठाठ की जिंदगी गुजारे, लाखों में तनख्वाह ले, किसी का मोहताज ना हो। मौलवी बेचारे, इनकी क्या जिंदगी है? बच्चे को मौलवी बना दिया, खाएगा कहां से? ये आम तौर पर एक तासुर पाया जाता है। तवज्जो कीजिएगा, मैं हैरान होता हूं, कई लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना कि मौलवी बड़ा खानदान है। भाई कहते हैं नहीं कहते, बदनाम मौलवी हैं, वैसे खाते तो सारे हैं, लेकिन आमतौर पर ये एक मुहावरा मशहूर है, ये मौलवी बड़ा खानदान है। मैं कभी अपने बेटे को मौलवी बनाओ, कहते हैं खाएगा कहां से, उधर कहते हैं मौलवी
वो समझ आ रही नहीं आ रही आपको? बाबा किसी एक चीज पर तो ठहरो ना तुम, ये तुम्हारा दोहरा मयार क्यों है? सुनो, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, पैदा करने वाले रब की कसम है, जितनी इज्जत और जितनी वाफिर मिकदार में खुदा मौलवी को खिलाता है, तुम तसव्वुर नहीं कर सकते उसका। ये उलमा की एक बड़ी तादाद इस मजमे में मौजूद है। आपके अपने इलाके का ये मदरसा है। हमेशा मैंने ये तजर्बा किया, मुल्ला और मदरसे पे वही बंदा तनकीद करता नजर आता है जिसने जिंदगी में कभी मदरसे में कदम नहीं रखा होता। वो सोशल मीडिया सुनकर, फेसबुक की, यूट्यूब के क्लिप्स देखकर, वो एंकरों के तज्जिये सुनकर मदारिस के बारे में एक नेगेटिव राय कायम कर लेते हैं। बाबा हमारे मदारिस के अंदर सैकड़ों हजारों तलबा पढ़ते हैं, खुदा गवाह है, रोज नहीं तो हर दूसरे दिन अल्लाह उन्हें छोटा गोश्त खिलाता है। पूरा साल कभी बड़ा गोश्त खाने की नौबत, हालांकि आजकल क्या रेट चल रहा है जी छोटे गोश्त का है? 1200, 1400, 1600, भाई आप अपने अपने रेट बता रहे हैं, खुदा गवाह है मुझे रेट नहीं पता। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मुझे छोटे गोश्त का रेट नहीं पता, लेकिन अल्लाह खिलाता रोज है। दीन की बरकत है। मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि दीन इस नीयत से पढ़ेंगे तो शायद अल्लाह हमें रोटी खिलाएगा, कि दीन पढ़ने के पीछे लालच और मफाद ये होगा कि हमें छोटा गोश्त खाने को मिलेगा, ऐसी सोच पर लानत। लेकिन मैं कह रहा हूं